की शुरुआत में आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में क्या क्या होने वाला है। इस सबसे पहले बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की आने वाले ट्रैक में अरमान अभीरा और फूफा जी के बीच की जो जंग है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। भैया रुक क्यों गए? भाभी की हेल्प करो ना, ताकि सारे स्टाफ को लगे कि अबीरा सिर्फ नाम की एमडी है। सबके रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ये जंग अब घर में भी देखने को मिलेगी, जहां सभी लोग मिलकर पजामा पार्टी करेंगे। और इस दौरान आप देखेंगे कि अरमान अभीरा फूफा सा को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। यानी कि ट्रैक में अरमान अभीरा और फूफा सा के बीच की जो लड़ाई चल रही है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। कहने का मतलब है जो स्कॉलरशिप नहीं जीतेगा वो अपसेट हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ये होगा कि आप दोनों में से कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए पार्टनर हो। हम अपसेट नहीं होंगे, प्रॉमिस। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की अब तुलसी जो इन दिनों शो से गायब हैं। फिलहाल शो में वो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं और उनके पीठ पीछे एक गौतम कर रहा है करण की मदद उसके बेटे को जेल से निकालने के लिए। अब इन सब के बीच आप सोचेंगे कि क्या दोनों भाइयों के रिश्ते अब ठीक हो जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शो में ड्रामा बरकरार रहेगा तभी तो दर्शकों को मजा आएगा। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बट पापा ने ऐसा क्यों किया? वो तो आपसे बहुत नफरत करता है। हाँ, पर आपको ही क्यों यहाँ भेजा? और मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे? आप उनका भरोसा नहीं तोड़ रहे, आप उनसे बदला नहीं ले रहे। आप कुछ हेर फेर करके केस हार तो नहीं जाओगे ताकि मैं जेल में ही रहूं? वही बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो इस शो की कहानी कहाँ जा रही है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ अंगद और वृंदा हैं जो अलग हो चुके हैं, लेकिन मेकर्स कोशिश कर रहे हैं बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने लाने की। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के साथ भी वृंदा का लव एंगल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच शो में मिताली और नोयना को लाया गया है ताकि शो में ड्रामा बढ़ाया जा सके। आज सिर्फ वृंदा की बेइज्जती नहीं की है, आज तुम लोगों ने एक माँ की बेइज्जती की है, जिसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी इस मिताली को ना मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम ना वृंदा के फेस पर मत जाओ, वो लोगों के दिल में कैसे हमदर्दी पैदा करनी है उसे अच्छी तरह से आता है। वृंदा, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। जस्ट होप तुम जहाँ कहीं भी हो सबका ख्याल रखना। जो कुछ भी हुआ उसमें डैड की गलती थी, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जिसके आने वाले ट्रैक में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। अपनी ही माँ दुर्गावती को अपने हाथों से हथकड़ी पहनाएगा सिद्धू। सिद्धू को लगता है कि उसकी माँ की वजह से ही स्नेहा की माँ गंगा माई के साथ इतना सब कुछ हुआ, उनकी जान खतरे में पड़ी, तो ऐसे में इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। गंगा माई का ढाबा जलाने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। कल आपने सुना नील गंगा ने क्या बोला? थोड़ा बहुत कानून तो आप भी जानती होंगी, कोई शिकायत दर्ज करवाए तो कार्रवाई करना हमारा फर्ज है। ये बताए शिकायत किसने दर्ज किया है? हमने किया है। इतना बड़ा कदम उठाए हो ना तो इस पर अमल रहो और आगे बढ़ो। हम चाहते हैं कि हथकड़ी तुम पहनाओगे। अब बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की। तो भाई देखिए, एक तरफ अब अनु और आर्यवर्धन जाएंगे हनीमून पर, तो वहीं यहाँ मीरा कोशिश करेगी दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मीरा अब एक बहुत बड़ी साजिश रचेगी ताकि अनु और आर्यवर्धन को वो एक दूसरे से अलग कर सके। दोनों हनीमून के लिए चलेंगे। ये तो चिट निकालने से पहले ही मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। मेरे प्लान का फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, एंड सेकंड स्टेप कल के धमाके से होगा। और कल का धमाका आर्यवर्धन, आई एम सॉरी, राजीव भाटिया, वो और उसकी पूरे वर्धन फैमिली के वजूद को हिला के रख देगा। चलिए अब बात करते हैं सीरियल सैराब की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त शो में ईशान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नोयनिका उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। थाली के अंदर खाना परोस भी लूंगा ना तो मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा।
पता नहीं ईशान बाबा ने कब से खाना खाया है नहीं खाया है। मैं कैसे खा लूंगा बता बेटा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है विशुदा, पर देखते हैं कि आज क्या होता है। अगर भगवान ने चाहा ना तो ईशान जल्दी घर लौट आएगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ईशान वापस आ गया है। अब कुछ पलों के लिए तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब शो में ईशान तो है नहीं, तो उनकी जगह उनके ड्यूक नजर आ रहे हैं। मेकर्स तो यही कोशिश करेंगे अब कि जल्द से जल्द ईशान शो में वापस आ जाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।